बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय कुरैशी आर्ट चैनल। और आज हम आपको इस तरह की खूबसूरत एयर रंग बालियाँ बनाना सिखाएंगे। तो इस तरह की रफ़ जो बालियाँ होती हैं वो हर किसी के घर में ही होती हैं, जो वेस्ट हो जाती हैं एक दो बार पहनने के बाद। तो आज मैं उन्हीं बालियों को जो आपकी इस तरह से वेस्ट हो रही हैं बहुत ही खूबसूरत और स्टाइलिश लुक देने वाली हूँ। तो इस तरह का मैंने एम्ब्रॉयडरी थ्रेड ले लेना है, जिसे मैंने डबल कर लिया है, और 0.6 mm का कुरेशा यूज़ किया है मैंने। और इस तरह के ये मैंने 0 साइज़ के ही मोती ऐड करूँगी। तो यहाँ मैंने थ्रेड को डबल कर लिया है, उसमें मैंने इस तरह से 35 इसमें मैंने काउंट करके मोती डाल लेने हैं। तो यहाँ मैं आपको मोती डालना भी दिखाती हूँ। ये धागा थोड़ा हमारा टाइट है, तो ये ढीला नहीं है, इसमें आप आराम से मोती को डाल सकती हो। तो मैं दिखाती हूँ आपको इस तरह से। जो इसके सरे हैं धागे के वो हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद हम इसमें मोती डालेंगे। अगर आपके पास इसी साइज़ की बालियाँ हों तो आप उसमें 35 से 36 मोती ऐड कर सकते हो। देखें, ये हमारा आराम से मोती इसमें धागे में चला गया है। तो इस तरह से हमने काउंट करके मोती डाल लेने हैं। देखें, और ये फिर मैंने इसमें मोती डाल के आपको दिखा रही हूँ कि आप नीडल से भी डाल सकते हो इस तरह से थ्रेड में। जिस तरह से आपको आसान लगे आप उसी तरह कर सकते हो। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुझे मोटिवेट करें। और मेरी वीडियो थोड़ी सी भी आपको पसंद है तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस तरह से मैंने धागे को नॉट लगा के, स्लिपिंग नॉट लगा के यहाँ पे हमने सिंपल सा बस नॉट लगा के, ये देखें मैंने क्रोशे को धागे में डाल के सिंपल सा सिंगल क्रोशे पूरी बाली पे बनाना है मैंने। सिंपल सा, ये देखिए, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। ना आपका टाइम ज़ाया होगा, ना आपके पैसे, और ना ही आपका थ्रेड। थोड़ा सा बस इसमें थ्रेड भी यूज़ होता है, टाइम भी कम लगता है, मेहनत भी कम है इसमें, और बहुत स्टाइलिश सी हमारी इस तरह की बालियाँ बन जाती हैं। तो इसी धागे से मैं इंशाल्लाह आपको और भी ज्वेलरी के आइटम सिखाऊंगी। तो इस तरह अगर आप, ये देखिए, मैंने पूरी रो इस तरह से सिंगल क्रोशे की पूरी बाली पे बना लेनी है। यहाँ पे मैंने 2-3 सरे और छोड़े हैं, वो आपको बना के दिखाती हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद है तो इसे लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस तरह से सिंगल क्रोशा पूरी बाली पे बना लेना है। इसमें कोई डिफरेंट नहीं है, कोई चेंज नहीं है डिज़ाइन में। सेम एक जैसा डिज़ाइन है, सिंपल क्रोशा पूरी बाली पे हमने बनाना है। कम टाइम में, कम खर्च में आप बहुत ही अच्छी स्टाइलिश सी बालियाँ बना सकती हैं। आप खुद भी इसे पहन के एंजॉय करेंगे, किसी को गिफ्ट देना चाहें या फिर सेल करना चाहें तो ये बहुत अच्छा आइडिया है। इस तरह के यूनिक और अच्छे आइडियाज़ इंशाल्लाह मैं आपको रोज़ ही नई वीडियो में देती रहती हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मैं आपको रिकमेंडेड करती हूँ कि आप मेरी पिछली वीडियोस भी देखें। ये देखिए, मैंने यहाँ पे मोती को डाल के ऊपर से इस तरह से बंद कर लेना। सिंपल चेन ले लेनी है, वो मोती बंद हो जाएगा। तो एक चेन स्किप करके मैं दूसरी वाली चेन में इस तरह से सिंगल क्रोशा बनाऊंगी। ये देखें, मैंने एक चेन स्किप करके सिंगल क्रोशा बनाने के बाद मोती को डाला और फिर से ऊपर से एक चेन लेके इसे मजबूत करूँगी बीच में। ये देखें, फिर एक चेन स्किप करके हम नेक्स्ट चेन में एक चेन छोड़ी, दूसरी चेन में इस तरह से सिंगल क्रोशा डाल के
फिर से एक चैन लूँगी मैं, इस तरह से निकाल लूँगी मैं इसे। ये देखिए मोती को ऐड किया, ऊपर से इस तरह से हमने मोती को बंद कर लेना है। इस तरह से हमने पूरा बनाते हुए पूरी बाली को कंप्लीट करना है। तो ये देखिए मैंने एक चैन स्किप करने के बाद इस तरह से क्रोशे को डाल के सिंगल क्रोशे बनाने के बाद ये देखिए मैंने एक चैन स्किप करके सिंगल क्रोशा बनाया है। फिर मैं मोती को बीच में डाल के एक चैन ऊपर लेके रिपीट इसी तरह पूरी रो बनानी है। यहाँ देखिए मैंने मोती को बीच में डाला, ऊपर से एक चैन ली, एक चैन स्किप की और नेक्स्ट चैन में सिंगल क्रोशा बनाऊंगी। एक चैन छोड़ के सिंगल क्रोशा बनाने के बाद मोती को डाल के फिर हम ऊपर से एक चैन लेंगे। देखिए आप गौर से देखें, आपको समझ आ जाएगा। बहुत इजी मेथड है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। मोती को आप इस तरह से डाल के ये देखें, इस तरह जब क्रोशा आप निकालेंगे तो मोती अपनी जगह पे बिल्कुल अच्छी तरह स्टिच हो जाएगा। इसी तरह हमने पूरी रो बना लेनी है। बहुत अच्छा लुक आ रहा है और ये वैसे भी जो हमारा थ्रेड है बहुत ही शाइनिंग वाला है। कैमरे में ये शायद अच्छा कैप्चर ना हो पा रहा हो, रियल में ये बहुत ही शाइनिंग वाली और खूबसूरत सी लुक दे रही हैं बालियाँ। बहुत ही ब्यूटीफुल हैं। कम टाइम में इस तरह की स्टाइलिश बालियाँ बहुत अच्छी लग रही हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक दो और बना के दिखा देती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर ना आए तो अगर कोई भी आपके माइंड में सवाल हो तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर आगाह करें। और मेरे चैनल पे आप क्या देखना चाहते हैं, क्या सीखना चाहते हैं। तो मेरा चैनल खोलने का मकसद भी यही है, जो मुझ में टैलेंट है, जो मैं चीज़ बना सकती हूँ, जो मुझ में स्किल है, वो मैं आप लोगों को सिखाऊँ। तो मैं उस वक्त ज़्यादा खुशी फील करूँगी जब आप मुझसे बोलोगे कि आप मैम वो डिज़ाइन सिखाएं या कुछ भी। तो आप जब मुझको फॉलो करोगे, मुझे कमेंट करके बताओगे, तो इंशाल्लाह मैं वो आपको बनाना भी सिखाऊंगी। तो मैं हमेशा यूनिक आइडियाज़ आप लोगों के साथ शेयर करती रही हूँ और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी करती रहूँगी। तो अगर आपको मेरी ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें इस तरह की मोर वीडियोस देखने के लिए। तो यहाँ मैंने धागे को थोड़ा सा बचा के कट कर लेना है और यहाँ पे मैं इस तरह से बंद कर लूँगी धागे को। तो ये हमारी बहुत ही खूबसूरत और ब्यूटीफुल ईयरिंग तैयार हो चुकी है, जो कम टाइम में, कम खर्च में और कम मेहनत में बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये एक्स्ट्रा धागा भी हम कट कर लेंगे। तो ये देखें, आपको मेरी वीडियोस कैसी लगी हैं। तो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और ये आप किसी भी पार्टी में, शादी में, फंक्शन में पहन सकती हो, जो बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रही हैं। देखिए ये हमने कम टाइम में कितनी खूबसूरत और अच्छी ईयरिंग बना ली हैं, जो हमारी रफ सी थी, अब ये कितनी स्टाइलिश हो चुकी हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।